ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। भक्तों के साथ वार्तालाप और आनंद। बेलघर निवासियों को उपदेश पापवाद। श्री रामकृष्ण देव ने बेलघर के श्री गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर शुभागमन किया है। रविवार 18 फरवरी 1883, माघ शुक्ला द्वादशी, पुष्य नक्षत्र। नरेंद्र, राम आदि भक्तगण आए हैं। पड़ोसी गण भी आए हैं। सवेरे 7-8 बजे के समय श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र आदि के साथ संकीर्तन में नृत्य किया। कीर्तन के बाद सभी बैठ गए। सभी श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बीच बीच में कह रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम करो। फिर कह रहे हैं, वे ही सब रूपों में हैं, परंतु किसी किसी स्थान पर विशेष प्रकाश है, जैसे साधुओं में। यदि कहो दुष्ट लोग तो हैं, बाघ सिंह भी है, परंतु बाघ रूपी नारायण से आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं है। दूर से प्रणाम करके चले जाना होता है। फिर देखो जल, कोई जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी जल से स्नान किया जाता है और फिर किसी जल से केवल मुंह हाथ धोया जाता है। पड़ोसी बोले, वेदांत का क्या मत है? श्री रामकृष्ण देव बोले, वेदांतवादी कहते हैं सोहम, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। मैं भी मिथ्या, केवल वह पर ब्रह्म ही सत्य है। परंतु मैं तो नहीं जानता। इसलिए मैं उनका दास, मैं उनकी संतान, मैं उनका भक्त, यह अभिमान बहुत अच्छा है। कलयुग में भक्ति योग ही ठीक है। भक्ति द्वारा भी उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। देह बुद्धि रहने से ही विषय बुद्धि होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब विषय हैं। विषय बुद्धि दूर होना बहुत कठिन है। विषय बुद्धि के रहते सोहम नहीं होता। सन्यासियों में विषय बुद्धि कम है। संसारी गण सदैव विषय चिंता लेकर ही रहते हैं, इसलिए संसारियों के लिए दासोहम। पड़ोसी बोले, हम पापी हैं, हमारा क्या होगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, उनका नाम गुणगान करने से देह से सब पाप भाग जाता है। देह रूपी वृक्ष में पाप पक्षी है। उनका नाम कीर्तन मानो हथेली बजाना है। हथेली बजाने से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। फिर देखो, मैदान के तालाब का जल धूप से स्वयं ही सूख जाता है। इसी प्रकार नाम गुण कीर्तन से पाप रूपी तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है। रोज अभ्यास करना पड़ता है। सर्कस में देखा आया, घोड़ा दौड़ रहा है,
उस पर मैम एक पैर से खड़ी है। कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा। उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रो। यही दो उपाय हैं, अभ्यास और अनुराग, अर्थात उन्हें देखने की व्याकुलता। बैठक खाना भवन के दुमंजिले के घर के बरामदे में श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं। दिन के 1 बजे का समय हुआ। भोजन समाप्त होने के साथ ही नीचे के आंगन में एक भक्त गाने लगा, जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलिनी, मूलाधार में सोते हुए कितने दिन बीत गए। श्री रामकृष्ण देव गाना सुनकर समाधिस्थ हुए। सारा शरीर स्थिर है। हाथ प्रसाद पात्र पर जैसा था वैसा ही चित्र लिखित सा रह गया और भोजन न हुआ। काफी देर बाद भाव कुछ कम होने पर कह रहे हैं, मैं नीचे जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा। एक भक्त उन्हें बड़ी सावधानी से नीचे ले जा रहे हैं। आंगन में ही प्रातःकाल नाम संकीर्तन तथा प्रेमानंद से श्री रामकृष्ण देव का नृत्य हुआ था। अभी तक दरी और आसन बिछा हुआ है। श्री रामकृष्ण देव अभी तक भावमग्न है। गाने वाले के पास आकर बैठे। गायक ने इतनी देर में गाना बंद कर दिया था। श्री रामकृष्ण देव दीन भाव से कह रहे हैं, भाई और एक बार मां का नाम सुनूंगा। गायक फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ है, जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलिनी, मूलाधार में निद्रता अवस्था में कितने दिन बीत गए। अपनी कार्य सिद्धि के लिए मस्तक की ओर चलो, जहां सहस्र दल पद्म में परम शिव विराजमान है। हे मां चैतन्य रूपिणी, 60 चक्र को भेद कर मन के खेद को दूर करो। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण देव फिर भावमग्न हो गए। निर्जन में साधन, ईश्वर दर्शन, गीता। श्री रामकृष्ण देव अपने उसी कमरे में दोपहर को भोजन करके भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। आज 25 फरवरी 1883 का दिन है। राखाल, हरीश, लाटू, हाजरा आजकल श्री रामकृष्ण देव के पास ही रहते हैं। कलकत्ते से राम, केदार, नित्य गोपाल, मास्टर आदि भक्त आए हैं और चौधरी भी आए हैं। अभी अभी चौधरी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मन में शांति पाने के उद्देश्य से कई बार वे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। उन्हें उच्च शिक्षा मिली है, सरकारी पद पर नौकरी करते हैं। श्री रामकृष्ण देव राम आदि भक्तों से बोले, राखाल, नरेंद्र, भवनाथ ये सब नित्य सिद्ध हैं। जन्म ही से इन्हें चैतन्य प्राप्त है। लोक शिक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं। एक श्रेणी के लोग और होते हैं, वे कृपा सिद्ध कहलाते हैं। एकाएक उनकी कृपा हुई कि दर्शन हुए और ज्ञान लाभ हुआ। जैसे 1000 वर्षों के अंधेरे घर में चिराग ले जाओ तो क्षण भर में उजाला हो जाता है, धीरे धीरे नहीं होता। जो लोग संसार में हैं
उन्हें साधना करनी चाहिए। निर्जन में व्याकुल होकर ईश्वर को बुलाना चाहिए। चौधरी से बोले, पांडित्य से वे नहीं मिलते और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन। उनके पाद पद्मों में जिस प्रकार से भक्ति हो, सबको वही करना चाहिए। उनका ऐश्वर्य अनंत है, समझ में क्या आवे, और उनके कार्यों को भी कोई क्या समझे। भीष्मदेव जो साक्षात अष्टवसुओं में से एक हैं, सरसैया पर रोने लगे। क्या आश्चर्य! पांडवों के साथ सदा स्वयं भगवान रहते हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं। भगवान के कार्यों को कोई क्या समझे। कोई कोई सोचते हैं कि हम भजन पूजन करते हैं, हम जीते, परंतु हार जीत उनके हाथ में है। यहां एक वेश्या मरने के समय ज्ञानपूर्वक गंगा स्पर्श करके मरी। चौधरी बोले, किस तरह उनके दर्शन हो। श्री रामकृष्ण देव बोले, इन आंखों से वे नहीं दिख पड़ते, वे दिव्य दृष्टि देते हैं, तब उनके दर्शन होते हैं। अर्जुन को विश्व रूप के समय श्री भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। तुम्हारी फिलॉसफी में सिर्फ हिसाब किताब होता है, सिर्फ विचार करते हैं, इससे वे नहीं मिलते। यदि राग भक्ति, अनुराग के साथ भक्ति हो तो वे स्थिर नहीं रह सकते। भक्ति उनको उतनी ही प्रिय है जितनी बैल को सानी। राग भक्ति, शुद्धा भक्ति, अहेतुकी भक्ति, जैसे प्रहलाद की। तुम किसी बड़े आदमी से कुछ चाहते नहीं हो, परंतु रोज आते हो, उन्हें देखना ही चाहते हो। पूछने पर कहते हो, जी नहीं, कोई काम नहीं है, बस दर्शनों के लिए आया गया। इसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम ईश्वर से कुछ चाहते नहीं, सिर्फ प्यार करते हो। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव गाने लगे। गीत का मर्म यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, किंतु शुद्ध भक्ति देने में कातर होता हूं। मूल बात है, ईश्वर से राग अनुराग भक्ति होनी चाहिए और विवेक वैराग्य। चौधरी बोले, महाराज, गुरु के न होने से क्या नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव बोले, सच्चिदानंद ही गुरु हैं। सब साधना करते समय जब इष्ट दर्शन का मौका आता है, तब गुरु सामने आकर कहते हैं, वह देख अपना इष्ट। फिर गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं। जो गुरु हैं वे ही इष्ट हैं। गुरु पतवार पकड़े रहते हैं। अनंत का तो व्रत, पर पूजा विष्णु की जाती है। उसी में ईश्वर का अनंत रूप विद्यमान है। राम आदि भक्तों से बोले, यदि कहो किस मूर्ति का चिंतन करेंगे, तो जो मूर्ति अच्छी लगे उसी का ध्यान करना, परंतु समझना कि सभी एक हैं। किसी पर द्वेष नहीं करना चाहिए। शिव, काली, हरि सब एक ही के भिन्न भिन्न रूप हैं।
वह धन्य है जिसको उनके एक होने का ज्ञान हो गया है। बाहर शैव, हृदय में काली, मुख में हरि नाम। कुछ कुछ काम क्रोधादि के न रहने से शरीर नहीं रहता, परंतु तुम लोग घटाने ही की चेष्टा करना। श्री रामकृष्ण देव केदार को देखकर कह रहे हैं, ये अच्छे हैं, नित्य भी मानते हैं, लीला भी मानते हैं। एक ओर ब्रह्म, दूसरी ओर देवलीला से लेकर मनुष्य लीला तक। नित्य गोपाल को देखकर श्री रामकृष्ण देव बोले, इसकी अच्छी अवस्था है। नित्य गोपाल से बोले, वहां ज्यादा न जाना, कभी एकाध बार चले गए। भक्त है तो क्या हुआ है, स्त्री है ना, इसलिए सावधान रहना। सन्यासी की ये नियम बड़े कठिन है। उसके लिए स्त्रियों के चित्र देखने की भी मनाही है। यह संसारियों के लिए नहीं है। स्त्री यदि भक्त भी हो तो भी उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। जितेंद्रिय होने पर भी मनुष्य को लोक शिक्षण के लिए यह सब करना पड़ता है। साधु पुरुष का 16वां आना त्याग देखने पर दूसरे लोग त्याग की शिक्षा लेंगे, नहीं तो वे भी डूब जाएंगे। सन्यासी जगत गुरु है। अब श्री रामकृष्ण देव और भक्तगण उठकर घूमने लगे। जय ठाकुर, जय मां।